जय माता की, जय श्री राम। भक्ति लाइन में हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? सभी की बात है जो तर्क करते हैं, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हैं। जहां जाना है उस मंजिल को छोड़ देते हो और पीछे हट जाते हो, छोटी छोटी बातों में उलझ के रह जाते हो। छोटी छोटी कैसी बातें हैं, समझ रहे हो? अब बताऊंगी वीडियो में, आप समझ लेना और सुन लेना। बहुत से बच्चे कहेंगे हमारे दिए में तो फूल बन रहा है, इसका क्या कारण है? फूल बन गया, एक दो दिन बाद फूल नहीं बना तो हमारे से क्या दिक्कत होगी? हमारे दिए में पहले फूल बनता था, अब फूल नहीं बन रहा है, तो ही लग गए ना फूल के चक्कर में। जो जो रहा है उसे छोड़ रहे हो ना, उस फूल में लग रहे हो। क्योंकि शक्तियों का काम है तुम्हें इल्झाना, ताकि तुम आगे ना बढ़ो। इल्झा के तुम्हें पीछे हटा देना, क्योंकि बहुत बाधाएं आती हैं भक्ति करते हैं। तो फूल के चक्कर में मत पड़ो कि आज फूल बना है या फूल कल नहीं बना है, या आज बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें मत इल्झो। अपनी पूजा पाठ पे ध्यान दो। छोटी छोटी बातों में लग जाते। ये पहले भी इतने बड़े बड़े भगत हुए हैं, इतने इतने दास हुए, इतने इतने सेवक हुए, हम तो कुछ भी नहीं ना बन सकते उनके लेवल के, ना कुछ। हम तो एक छोटे से, पता नहीं माँ के छोटे से बच्चे, सेवक, कुछ भी कह लो, हैं छोटे से, निन्नू से छोटे से। और जैसे बड़े बड़े भाई हुए हैं, परमहंस जी हुए हैं, माँ काली के कितने बड़े भगत थे, मीराबाई थी, कृष्ण जी की कितनी बड़ी भगत थी, और तुलसीदास जी थे। तो उन्हें ये थोड़ा ना देखा था कि हमारी बत्ती में फूल बन रहा है या नहीं बन रहा है। कुछ नहीं देखा था उन्होंने, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना था। उन्हें इन छोटी छोटी चीजों में लज के नहीं रहना था। तो आप ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत देख रो। आज हमें उपासी आ रही है, आज हमारी आंख से आंसू आ रहे हैं, ये छोटी छोटी बात बताने की नहीं होती है, ना पूछने की होती है किसी से। ये सिर्फ अपने अंदर समाने के लिए होती हैं। आप इनको, जो भी आपके अंदर ये भाव मर रहे हैं, इनको आप अपने आप समेटना सीखो अपने अंदर। इनको आप अपना बटोरना सीखो, इकट्ठा करना सीखो। जो आपको ऊर्जा पुंज को बढ़ाना है, तो अपनी भक्ति को बढ़ाना है, तो भक्ति लाइन में आगे जाना है, तो भक्ति करते करते भक्ताई में आना है, तो आपको, तो आप इन चीजों से बचो, इनमें मत इल्झो। छोटी छोटी बात में लज के रह जाओगे कि आज मेरे को शरीर में चिट्टी सी चल रही थी कमर में, आज मेरे को यहाँ पे चिट्टी काट रही थी अज्ञा चक्कर पे, आज मेरे को यहाँ पे धड़कन मारी, स्पीड बढ़ रही थी, आज हमारे को ये हो रहा था, आज हमारे को वो हो रहा था। छोटी छोटी बात, आज मेरे को सपने में ये दिखा, पहले दिखता था अब नहीं दिख रहा है। मतलब कि हर बात कमेंट में बोलते हैं छोटी छोटी। ये बात पूछने की नहीं होती है। इन्हें आप मुझे पूछो मत ना, इनमें ना इल्झो कि आप सोचते हो कि किसी ने कह दिया भाई, हाँ भाई मेरे को तो ये, मेरे दिए में तो फूल बन रहा है, कमेंट में पूछ रहे दिए में फूल, हाँ भाई तेरे घर तो बहुत बड़ी शक्ति है। बस आप तो भूल गए कि हमारे पास तो बड़ी शक्ति है। अब दूसरे को बताओगे हाँ भाई मेरे पास तो बहुत शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बस इस तरीके से हो जाओगे बर्बाद, खोने लगोगे अपनी जो थोड़ी बहुत चीज मिली हुई है। तो इन चीजों में मत इल्झो। कुछ भी हो रहा है आपके साथ, आपको सपने दिख रहे हैं, किसी को मत बताओ। आपको दर्शन हो रहे हैं शक्तियों के, किसी को मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, घर में भी मत बताओ। आपके दिए में फूल बन रहा है, मत बताओ। दिए में नहीं बन रहा है, आज बना कल नहीं बना, मत बताओ किसी को, उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? आपके शरीर में चिट्टी सी चल रही है, मत ध्यान दो। क्योंकि आप वीडियो में सुनते हो, सब भगत बताते भी ऐसा होता है, जब शक्ति आती है होता है, तो आपको भी लगता है कि हाँ मैं भी पूछ लूं किसी से कि मेरे भी कुछ है के पास शक्ति वक्ति। तो इस तरीके से आज शक्ति का सबको है कि हमारे पास शक्ति आए, हमारे पास ये होए वो होए। वो से कहते हैं कि मेरे पास शक्ति तो आई है लेकिन खेलती नहीं है सवारी। तो आप चाहते हो कि खेल ले सवारी? सवारी खेलेगी तो आपका शरीर टूटेगा, दुखेगा। आप ये प्रार्थना करो ना कि सवारी आए और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आए, आपके शरीर में दूसरे को पता भी ना चले कि सवारी आ रखी है नहीं आ रखी है, शक्ति आपके शरीर पर चल रही है नहीं चल रही। बस आपको काम करना है, शक्ति आपका काम करके चली गई, बस आपको काम से मतलब है। आप ये इच्छा मत रखो कि शक्ति खेल लेगी। और शुरुआत में तो
कोई एक आधा ही टाटा बिरला होगा कि इस पे शक्ति खेलती नहीं है शुरुआत में तो, क्योंकि जब शरीर में प्रवेश करती है ना भारी ऊर्जा, तो शरीर में मतलब कुछ ना कुछ हलचल तो होती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं तो उछल कूद तो थोड़ी बहुत तो होगी, हर किसी के साथ होती है जिस पे शक्ति आती है। तो ये शक्ति आती है तो इनको थोड़ा सा शुरुआत में जागरण में चले गए, कीर्तन में चले गए, घर पे भी है, अपने गुरु के पास दरबार में भी है, वहां पे भी ये खेलती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में तो सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे अपने आप में कंट्रोल में हो जाएंगी। जब आप उनसे प्रार्थना करोगे कि ये शक्ति आप जो भी हो हमारे पास आई हो, कहीं जगह पे ना खेलना, क्योंकि आजकल लोग मान सम्मान नहीं करते हैं, अपमान करते हैं, आप ऐसी जगह मत आना जहाँ पे आपका मान सम्मान ना हो। आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करोगे हर रोज, तो धीरे धीरे आपकी शक्ति भी आपके वचनों में आ जाएगी, कंट्रोल में हो जाएगी। लेकिन आप ये जो छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो ना, कि भाई ये जो मैंने बताया कि दिए का फूल, ये उपासियाना, सिर में सिर घूमना, उल्टी जैसा मन होना, ये सब कुछ होता है। ये कुछ जब आप पूजा पाठ करने लगे हो ना, और आपको देखो इतना तो पता है सबको कि कुछ ना कुछ आपके पास बदलाव हुआ है, तो आप किसी को कुछ मत बताओ, आप लगे रहो अपने कार्य में। कार्य का मतलब कि पूजा पाठ में लगे रहो, आप छोड़ दो मत ना। आपको थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी बन जाए उसको आप झेलना सीखो, मतलब कि आप उसको सहन करना सीखो, और आप धीरे 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 फिर देखना। ये कोई एक बच्चा भी इस चीज को करके देखना, फिर बताना उसको कितना लाभ हुआ, उसको कितना उसके शरीर में बदलाव आया, कितना उसके अनुभव बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। उसके एकदम से उन्हें समझा नहीं होगा कि मुझे इतनी कुछ महसूस होने लगा है कुछ दिनों में ही। आप पहले इसको इकट्ठा स्टोर करना सीख जाओगे, तब आप ये मत पूछो किसी से कि हमारे ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा है, हमारे ये हो रहा है, हमारे वो हो रहा, कुछ मत पूछो। गुरु है, चलो एक आधी दिक्कत परेशान आपको मन में इच्छा है कुछ है, तो गुरु को अपना सपना या गुरु को बता सकते हो अपने को हल्का फुल्का। फिर भी कोशिश करो कि शुरुआत में गुरु को भी ना बताओ, मैं तो यही कहती हूँ। जहां तक है आपको अच्छे अच्छे सपने दिख रहे हैं, क्योंकि आजकल सब बोलते हैं कि गुरु खराब है, कोई मिलेगा आपको कि ये तो इसके पास तो अच्छी शक्तियां आने लगी हैं, इसके पास तो अच्छा, ये तो वो वहीं पे रोक लगा देगा आपको। तो इसलिए सबसे सावधान रहो, क्योंकि समय का किसी का पता नहीं है, मन के किसी का पता नहीं है, कब कोई कब बदल जाए, कितना कब मन में किसके क्या विचार चल रहे हो। तो आप जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है उसे आप अपना समेटना सीखो, इकट्ठा करना सीखो। किसी को जगह जगह मत उसे बताओ, बांटो मत ना। जो भी हो रहा है आप अपने आप महसूस करो, और उसे मंदिर में बैठ के उसका आनंद लो। जो आपके पास आया है, शक्ति आई है, उसका आनंद लो, उसे महसूस करो, उससे बातें करने की कोशिश करो, उससे जुड़ने की कोशिश करो। दुनिया से जुड़ने की कोशिश मत करो, उससे जुड़ने की कोशिश करो। और धीरे धीरे दूसरों से जो उठना बैठना वो कम कर दो, क्योंकि आप किसी को बताओगे मेरे साथी हो रहा, कोई हंसेगा मजाक करेगा, तो शक्ति उससे समय चिढ़ जाएगी कि मैं तो इसकी इस पे रीझ के आई हूँ, पर्सन होकर आई हूँ, मैं तो इसके लिए आई थी, ये मेरा ना दुनिया की जगह जगह मेरा बखान कर रहा है, पब्लिक में कर रहा है इसको, मेरे को ये मजाक में कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो शक्ति नाराज होकर आपको छोड़ के चली जाती है। फिर लगता है आपको कि मेरे तो किसी ने कुछ कर दिया है। बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं कहाँ तक कहूँ वीडियो में जो ये बातें हैं। तो आप किसी को कुछ मत बताया करो कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। आप बिल्कुल मौन हो जाओ, आपके पास शक्ति आई हुई है। आपको बालाजी के दूत हैं, जैसे सिया राम जी का जयकारा लगा रहे हैं, आप अपने घर पे ही जयकारा दो। पूजा के समय जयकारा दे रहे हैं तो लगने दो, क्योंकि शरीर जो ऊर्जा है वो खुलेगी, फिर आपके शरीर में दर्द नहीं बनेगा। जैसे सवारी का हिसाब बन जाता है ना पूजा करते करते, तो आप सवारी को रोका मत करो घर में अपने शुरुआत में कुछ दिनों तक। फिर वो जब आपकी जो सवारी, वो क्या होता है कि जो शरीर पे आप ले लेते हो ना, तो आपका शरीर हल्का हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि सवारी शरीर पे आने की कोशिश करते हैं, आप उसको रोक लेते हो, बांध लेते हो उसको, मतलब कि जबरदस्ती आप अपने शरीर को कंट्रोल करते हो। तो वो क्या होता है, वो ऊर्जा आपके शरीर में एकदम दर्द प्रेशर डाल देती है, दर्द बन जाता है आपके शरीर में। आपको फिर लेटते बैठते भी आपको परेशानी बनती है। तो आप अपने घर पे रह के अपने गुरु के वहां किसी मंदिर में जा रहे हो, तो वहां पे मत रोका करो इनको। मंदिर की जैसे कि शीतला मंदिर में, मेहंदीपुर बालाजी, कालका मंदिर में, और भी मंदिर हैं जहां मान्यता मंदिर है, उनमें मत रोका करो। ऐसा नहीं कि आप गांव के मंदिर में जा रहे हो वहां तो रोकने की कोशिश करो, क्योंकि गांव वाले तो सबसे पहले आपका मजाक उड़ाएंगे। और कीर्तन में, जागरण में, वहां पे भी बहुत मजाक उड़ता है, जो कहीं वैसे ही चले जाते हैं।
तो वे भी बहुत पब्लिक हंसती है वहां पे भी। तो इस तरीके से आप घर पे अपनी शक्ति को रोकने की कोशिश मत करो। आप अपने किसी धाम पे जा रहे हो, वहां पे शक्ति को रोकने की कोशिश मत करो, उसको खुल जाने दो। कुछ दिन ऐसा होगा जब आप उसको थोड़ा ऐसा कर दोगे तो खुद पे खुद, फिर बाद में आप प्रार्थना करोगे तो आपकी खुद पे खुद कंट्रोल होने लगेगी। वो आपकी मन मर्जी की हो जाएगी। जब आप चाहोगे तो बुलाओगे तो आवेगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं आ सकती। आपने कह दिया कि मैं वहां पे जाऊंगा जागरण में, और ये मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ, अरदास लगा के जा रहा हूँ, आपको जागरण में आना नहीं है बिल्कुल भी। और आपको इच्छुक है, आपने किसी को, जैसे किसी ने जागरण करा, आपको बुलाया, वहां वे चाहते हैं कि शक्ति आए और हम उनका दर्शन करें, तो आप शक्ति को अपने को आह्वान कर सकते हो, बुला सकते हो, जहाँ पे मान सम्मान उनका होता हो। और जहाँ पे मान सम्मान ना होता हो, शक्ति को वहां बुलाने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी। वहां से है हाथ जोड़ के चुपचाप निकल लेना। बस इतनी सी प्रार्थना है, ये थोड़ा सा करना शुरू कर दो, फिर देखना आपको कितना फायदा और कितना लाभ होगा। आप सोचा भी नहीं होगा आपने कि आपकी ऊर्जा कितनी तेजी से बढ़ेगी एकदम। आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करो, आपको सवारी बनती है तो आप सवारी ले सकते हो अपने घर के मंदिर में। आप थोड़ा सा सवारी वाले भजन बजा के तब भी सवारी ले सकते हो। जो आपके शरीर में ज्यादा दर्द बनता है ना, किसी किसी को सवारी आती है और वो रोकता है सवारी को, दर्द बनता है, वो कहीं जाता नहीं है ऐसी वैसी जगह, गुरु भी दूर है उनका, तो आप घर पे भजन बजा कर थोड़ी सी हल्की 10-20 मिनट 2-4 मिनट की सवारी ले सकते हो। फिर उसके बाद आप शांत हो जाओ, ताकि शरीर का आपको बहुत हल्का महसूस होगा। शरीर जो बोझल हो जाता है ना, भारी हो जाता है, उससे आपका शरीर हल्का हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों में आप, जो बच्चे समझदार होंगे, छोटी छोटी बातों में नहीं उलझेंगे बिल्कुल भी। और ना किसी को ये कि आज हमें माँ की आंखें दिखी, आज हमें माँ का हाथ दिखा है, आज हमें माँ की ये दिखा, शेर दिखा, ये दिखा, किसी को मत बताओ। अभी तो तुम्हें छोटी छोटी चीज दिख रही है, फिर एक दिन पूर्णता दिखेंगी तुम्हें, माँ तुम्हें पूरा दर्शन देगी। साक्षात्कार तो देखो किसी को हुआ नहीं, क्योंकि वो तो करने की किसी की हिम्मत नहीं, आंखें फूट जाएंगी। जो माँ की इतना तेज है उसको सहन नहीं कर पाएंगे। जो सूर्य देव है उनका तेज तो उनकी संध्या जो पत्नी थी वो इतनी सहन कर पाई थी, उनको सूर्य देव दिखाई नहीं देते, आंख बिल्कुल बंद हो गई थी उनके सामने। तब उसने जाकर तपस्या की थी कि मुझे अपने पति के सूर्य देव के दर्शन हो। तो ये शक्ति इतनी शक्तिशाली होती हैं, ये इनके जो खुद के पति पत्नी है उनको भी दर्शन नहीं होते थे, मैं उनके दर्शन करना भारी पड़ जाता था उन्हें भी। तो हमारे जैसों की तो क्या औकात है कि इतना है बस। हाँ, मैं किसी यो जो माँ की शक्ति होती है, वे योगनी जोगनी, वे माँ का रूप लेकर हम सबको दर्शन देती रहती हैं और हमें तृप्त करती रहती हैं। कि हमें ऐसा लगेगा कि हमें माँ ने दर्शन दिए, हमें बाबा ने दर्शन दिए हैं, बाबा के दूत बाबा का रूप लेकर दर्शन देते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी तृप्ति हो जाती है। हमें ये लगता है कि हमें बाबा ने दर्शन दिए, हमें माँ ने दर्शन दिए, तो हमारा जीवन धन्य हुआ। तो आप इन शक्तियों को, आप इन सपनों को, आप इन सब चीजों को इकट्ठा करना सीखो और जोड़ना सीखो, फिर आगे बढ़ाओ। इनका फिर आनंद बाद में लेना, तो आप फिर बताना कितना आपको आनंद आएगा जब शक्तियों का आप पूर्ण से उनका सुनोगे, उन्हें बैठोगे सब कुछ। जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि शक्ति बोलती हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। जब शक्ति बोलेगी ना, वो देखना तुम, आप खुद से खुद समझ जाओगे। वो पूर्ण जब शक्ति हो जाएगी, तुम आधी अधूरी शक्ति को छेड़ने की कोशिश करते हो, तो आप जब पूरी शक्ति हो जाओगी, आपको अंदर से ही आप बात करोगे, माँ के अंदर से आपको आवाज आएगी, हाँ ये बात आप कहोगे माँ ये है, तो माँ बोलेगी इस बात का तुम्हें क्या जवाब देगी, तो तुम तुरंत तुम्हें जवाब मिलेगा उसका, जब आपकी शक्ति पक्की हो जाएगी। और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो बेफिजूल की होती है, उनकी माँ जवाब नहीं देती है। जब बहुत से दरबार में आते हैं ना, बुझा लेते हैं और सोचते हैं कि भी पता नहीं अपनी 7 पीढ़ियों की बुझा आज निकलवा लो, ऐसा मन में वहम होता है। ऐसा नहीं होता है। शक्ति जहां तक है, जितना है वो अपनी मर्जी से बतावेगी, बस जितना जरूरी है। बेफिजूल की बातों का, उनका सवालों का जवाब नहीं देगी शक्ति। लोग ये सोचते हैं कि वो जो भगत है उसको अजमा के देखते हैं, उस पर अपनी 7 पीढ़ियों की बुझा लेने की कोशिश करते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल वहीं पे दरबार में बैठकर। जबकि 2-3 सवाल बस जो ज्यादा जरूरी होते हैं उन्हीं का जवाब देती हैं शक्तियां। ये नहीं कि तो आप जितने सवाल करोगे आपके सारे सवालों का जवाब देगी शक्ति। हम घर पे भी माँ से हम कुछ पूछते हैं ना, हम अपने लिए पूछते हैं, तो जो जरूरी होता है उन्हीं को बताती है माँ, यानी कि हमारी सारी बातों का जवाब देती है माँ या बाबा जी, बालाजी महाराज। जहां तक जितनी जरूरत होती है ना, बस उतना ही बोलती हैं, उतना ही जवाब देती हैं। बोलती हैं उसको समझना पड़ता है, ये नहीं कि हमारी तरह ऐसे बोल लेगी जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हारे सामने, तुम समझ रहे हो उनको अच्छे से। वो माँ की बस एक, जैसे आप माँ की आंखों में देख रहे हो, आपको बोले माँ ये उसका काम होगा, तो आपको, आप नहीं बोलोगे, आपको हंसी ऐसा महसूस होगा कि माँ ने बोला है कि हाँ इसका काम ये हो जाएगा।
इसका काम ये अभी होगा नहीं, इसको साल भर लगेगी या 6 महीने लगेंगे, या फिर इसकी किस्मत में ये है नहीं अभी। तो इस तरीके से जवाब देती हैं शक्तियां। तो ठीक है, ये छोटी छोटी बात तो मैं नहीं ली रजना आज से। किसी को मत बताना अपने सपने, अपने घर के दिए में फूल बन रहा है। वो क्या होता है, आपको नजर लग जाती है, आपको टोक लग जाती है, क्योंकि आपका उरा कच्चा होता है, आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, फिर आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से तो आप किसी को कुछ मत बताया करो, कुछ मत पूछो करो किसी से। जो ज्यादा जरूरी है बात, बस उन्हीं बात को पूछे करो, जो जिन बातों की कुछ सीमा है। बेफिजूल की बात किसी से मत पूछे करो, अपना भी समय खराब करते हो, दूसरों का भी समय खराब करते हो। ठीक है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जितना हो सके शक्तियों को समय दो, अपना शक्तियों को समय देना सीखो। उसी दिन आपको सारे सवालों के जवाब आपके घर में ही मिल जाएंगे, आपको किसी से लेने की जवाब की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे मन में भी सवाल उठते थे कभी, तो फिर भी हम किसी से नहीं पूछते ना, किसी को बताते भी नहीं थे, हम कुछ नहीं बताते थे। कोशिश करते थे कि यहाँ पे बैठे, कोई एक आधी ज्यादा जरूरत थी तो गुरु से पूछ लेते थे, और नहीं तो अपनी मंदिर में बैठते थे। जब भी समय मिलता था यही शक्तियों से मन ही मन बात करते थे। वो धीरे धीरे फिर उनके जवाब मिलने लगे। तो इस तरीके से होता है, समय देना पड़ता है शक्तियों को। ये नहीं कि आप घर में आप बैठी हैं शक्ति और शरीर पे शक्ति आ रही है, आप इधर उधर डोल रहे हो, इधर उधर पूछ रहे हो, ऐसे नहीं। वो शक्ति आपकी, आप उससे सीख ही नहीं रहे हो कि आपको कैसे काम करवाना है। और शक्तियों से काम करवाना नहीं आता आपको। शक्ति तो खड़ी है तैयार आपके काम करने के लिए, लेकिन शक्तियों से आपको कार्य लेना नहीं आता है। बहुत से ऐसे हैं, शक्ति घर में बैठी है फिर भी जो दरबार चला रहे हैं, दूसरों से कमेंट में पूछ रहे हैं कि हमारे को ये दिक्कत है, हमारे को दिक्कत है। तो शक्ति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं, शक्ति है भी है तो फिर उनका कोई फायदा नहीं है उस शक्ति का। तो आप अपनी शक्तियों से बात करे करो, बैठ के कोशिश करे करो, घंटों भरो, मन ही मन, बोल के नहीं करनी जैसे मैं बोल रही हूँ। मुंह बंद होठ बंद, मन में बोलना है, जो बोलना है। शक्ति मन की बात सुनती है हमेशा। आप 10 दिन बोलोगे, 20 दिन बोलोगे, महीना बोलोगे, 2 महीना बोलोगे, एक दिन शक्ति को बोलना ही पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा, आपकी जिद के आगे झुकना पड़ेगा शक्ति को। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री राम सभी को।